खुदाए बुजुर्गों बरतर यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। आज बाइबल हिस्ट्री या इब्रानी यूनानी ज़बान के हवाले से, टीचिंग के हवाले से बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करने लगा हूँ एक बड़े अहम मुआशरती इशू पे जो यूहन्नाबाद में हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और ये है यूहन्नाबाद में मसीही कब्रिस्तान की बेहुरमती। इस सिलसिले में मैं अपनी कौम से, अपने चर्च लीडर से, जितने भी चर्च लीडर्स हैं, पास्टर साहबान से, नौजवान नस्ल से और वालिदैन से मुखातब हूँ। यूहन्नाबाद में जी ई ब्लॉक में कब्रिस्तान है जिसे माखे वाले कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है, पहली बात। दूसरी, भेड़ बकरियों की, जानवरों की चरागाह बन चुका है। तीसरी बात, जंगली कुत्तों का दराम बसेरा है, और यहां तक कि लोग अपने पालतू कुत्तों को भी इधर लाते हैं ताकि वो रफा हाजत करें। चौथी और आखिरी बात जिस पर बात करेंगे, कब्रों की बेतरतीब खुदाई और लाशों की बेहुरमती। देखें जी, पहली बात, मुंशियात फरोशों का गढ़। इधर जनाजगाह जो कब्रिस्तान में, उधर नशइयों ने, बेचने वालों ने, पीने वालों ने आम जगह अपनी बना रखी है। खुद को कहते हैं जी हम गोरखन है, जिसको पूछो जी गोरखन है, जो नशई गोरखन बना हुआ इधर। इनमें से जी एक कोई मजीद मसीह है जिसे तोती शाह के नाम से जानते हैं, जो कहता जी मैं जी कब्रों का बाबा हूँ, और कभी कहता जी कब्रों वाला बाबा हूँ, कब्रिस्तान का मालिक हूँ। और उसके साथ इसी तरह और है कोई बाबा है जी मैं जी बोदला बाबा हूँ, डेरा बनाया हुआ है, सरेआम हीरोइन पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, जो भी है वो भंग वगैरह घोट रहे हैं, और जो नशई जमा हुए होते हैं। यानी ये हिसाब हुआ इधर। पंजाबी की कहावत है, उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी। काफ़ी लोगों ने कोशिश की इनको भगाने की। गुज़श्ता दिनों में कुकू भाई हमारे बड़े प्यारे हैं, जनरल काउंसलर आमर जवेद कुकू साहब, उन्होंने फिर काफ़ी सख्ती से इनके साथ बात की और इनका इधर से सारा पैकअप वगैरह करवाया कि भाई इधर से निकलो। पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, इनको निकाल चुके हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते। और इस सिलसिले में पूरी जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी, ये गंद साफ नहीं होगा। दूसरी बात, जानवरों की, बकरियों की चरागाह बन चुका है। लोग अपनी भेड़ बकरियां, गधे वगैरह इधर लाते हैं चराने के लिए, और दरख्तों को काटते हैं, जो हमने लगाए हुए हैं उनको भी काटते हैं। इधर एक पास्टर साहब है सी ब्लॉक में, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, और जरूरत पड़ी मैं ले भी लूंगा, मैं डरता नहीं हूं, सिर्फ ज़ाते पाक से डरता हूं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि पास्टर साहब, आप अपने कभी बेटे को, कभी नौकर को भेज देते, वो बकरियां चराता है, आप पास्टर हैं, पास्टर का लक़ब बड़ा काबिल इज़्ज़त है, और मैं बड़ी इस लफ्ज़ की इज़्ज़त करता हूँ। बराए मेहरबानी आप एक अमली नमूना बने, ना कि नाम के पास्टर। अपने कामों से खुदा के नाम को जलाल दें, अपने कामों से मसीही होने का सबूत दें। जंगली कुत्तों का बसेरा, आम वारा कुत्ते इधर जी कब्रें खोदते हैं, बीच में बैठे होते हैं, चले वो तो निकल जाएंगे, निकाल लेंगे। और मसला है जी, जो जिन लोगों ने कुत्ते पालतू रखे हुए हैं वो इधर के बहाने लाते हैं, उनकी रफा हाजत के लिए सुबह शाम। देखें जी,
भेड़ बकरियों वाले और ये जो कुत्तों वाले हैं, क्या आप कब्रों के साथ साथ कलामे मुकद्दस की बेहुरमती नहीं कर रहे? मसीही आयात लिखी हैं, कलामे मुकद्दस की कुतुबों पे, स्लेटों पे, कब्रों पे आयात लिखी हैं, लोगों के नाम लिखे हुए हैं, स्लीबें लगी हुई हैं, उन पे कुत्ते फिर रहे हैं, भेड़ बकरियां चल रही हैं। ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। अपने हाथों से हम खुदा के नाम को जलील कर रहे हैं, कलामे पाक की बेहुरमती कर रहे हैं, सलीबों की बेहुरमती कर रहे हैं। ये हमको ज़ेब देता है? क्या हम मसीही कहलाने के लायक हैं? अगर हम अपने कामों से खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते तो फायदा हमारे में सही कहलाने का। चौथी और अहम बात, बेतरतीब कब्रों की खुदाई और लाशों की बेहुरमती और कब्रिस्तान में कूड़ा करकट ये जो फेंकते हैं। बेतरतीब खुदाई यानी जिधर किसी का दिल किया उधर कब्र निकाल ली। ये जो गोरखन बने फिरते हैं, जिसने पैसे दिए कब्र निकाली, नीचे चाहे दूसरी कब्र निकल है उसको डेड बॉडी के साथ ही दूसरे को दबा दिया या उसको उठा के बाहर रख दिया। ये जो तोती शाह जो खुद को कब्रिस्तान का बाबा कहते हैं, क्रिसमस से पहले, अभी एग्जैक्ट डेट मेरे जहन में नहीं है, इसने एक जगह कब्र की निशानदही की कि जी इधर कब्र निकालें, और वहां से 1.5-2 महीना पहले एक छोटे बच्चे की लाश थी, उसको दफन किया गया था। इन्हें जो उधर कब्र निकाली और वो बच्चे की लाश को निकाल के बाहर रखा हुआ है, खोपड़ी किसी तरह बच्चे की जा रही है। उधर से बच्चे के माँ बाप आ गए हैं, उन्होंने 15 पे कॉल चला दी है। और ये कब्रिस्तान वाला बाबा जो तोती शाह कहता है, उस वक्त उसने वो जो कब्र निकाल रहे थे उसने कहा जी इसने निशानदेही की है, वो मुकर ही गया जी मैं जी गोरखन हूं ही नहीं हूं। सोचे उस मां और बाप के दिल पे क्या क्या यानी गुजरा होगा। यानी मैंने वो सूरत हाल देखी जब 15 की कॉल चली, हम भी आ गए, कुकू भाई को भी बुला लिया, वो भी आए, और सारे मसले को फिर भी हम उस फैमिली के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बात मानी, पुलिस आई इधर, सारे मसले को हल किया, उसने माफ किया, इसका खुदावंद उसे अजर देगा। यानी ये लाशों की बेहुरमती है, बड़ी तकलीफदेह चीज है। हमारे अजीज इधर दफन है, सोचना पड़ेगा हमें इस बारे में। और इस सिलसिले में मैं मेरे अपना आमर जुवैद कुकू भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जो बड़े एक्टिव हैं, और वो हर वक्त यानी मैं देखता हूँ कि लोगों को कहते रहते कब्रिस्तान में कूड़ा ना फेंकी, इर्द गिर्द से लोग इधर से फेंकते हैं। फिर तारक रहमत साहब हैं, 10-12 साल से उनको जानता हूँ, वो भी लोगों को कहते हैं, और मैंने ये कहते सुना लोगों को, तेरे प्योरा कब्रिस्तान है, तू कब्रिस्तान में मामा लगना है। ये शर्म की बात है। अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है, उसका क्या जाती मफाद या किसी और का क्या जाती मफाद, तो लोग उनके भी खिलाफ हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी मेरी अपने इंतहाई बुजुर्ग मोहतरम रेवरेंड फादर गुलजार फ्रांसिस साहब से भी बात हुई है, और मैं उनसे जल्द इस सिलसिले में हम प्रॉपर काम करेंगे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने तावन की यकीन दहानी कराई है और इस बुराई को ख़त्म करने में यानी वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं और करेंगे। मैं यूनाबाद के मोज़ीन का भी शुक्रगुजार हूँ
जो इस सिलसिले में प्रॉपर अभी एक्टिव हुए हैं। मैं नौजवान नस्ल से भी बात करूंगा और इस सिलसिले में मैं अयूब सरदार मट्टू साहब जो सिक्योरिटी चीफ है कैथलिक चर्च के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे मिलने आए और उन्होंने अपनी और अपने यूथ के तावन की यकीन दहानी कराई। मैं जनाब तारक जवेद तारक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कहा जी हम इस सिलसिले में अभी संजीदा कदम उठाएंगे। सो मेरी एक बार फिर तमाम चर्चेस से इल्तिजा है, तमाम पास्टर साहबान से इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है। हाँ, मैं क्राइस्ट चर्च के यूथ का भी शुक्रगुजार हूँ जिनके कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं यूथ के, वो भी मेरे पास है। उन्होंने कहा सर जी हम आपके साथ हैं इस काम में। मैं जल्दी पादी अशकनाज साहब से भी मिलूंगा और उनसे भी इस सिलसिले में बात करूंगा। सो वालिदैन से भी दरख्वास्त है इस सिलसिले में अपनी औलाद के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए कदम बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह की बुराई को एक या दो बंदा ख़त्म नहीं कर सकता, सब ने मिलकर काम करना है। कलाम पाक की बेहुरमती हो रही है, सलीबों की बेहुरमती हो रही है। आपके अजीज़ों का अरब इधर दफन है, मेरे दफन है, और हमने भी कल लौट के इसी जगह पे जाना है। सो इस सिलसिले में अपना अपना किरदार अदा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें, सलामत रहें। खुदा हाफिज।